दोस्तों, लेजेंडरी सिंगर और एक्टर किशोर कुमार को भारतीय सिनेमा का मैड जीनियस कहा जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि वो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगिंग टैलेंट के अलावा कई बार उनके द्वारा किए जाने वाली अजीब हरकतों और व्यवहार के कारण भी चर्चा में रहते थे। कभी घर आए प्रोड्यूसर्स को अपने अजीब बर्ताव से सकते में डाल देना, तो कभी सेट पर अजीब वेशभूषा में आना, तो कभी सेट से गायब हो जाना। इन तमाम बातों से उनकी इमेज एक सनकी कलाकार की बन गई थी, लेकिन किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। हर पुरानी राह एक नई राह को जन्म देती है और मंजिलों के सिलसिले कभी खत्म नहीं होते। सिर्फ उनका साथ देने वाले मुसाफिर बदल जाते हैं। किसी ने कभी मजाकिया, अल्हड़ और सनकी कलाकार का मुखौटा ओढ़े असली किशोर कुमार को जानने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा, किशोर, तुम्हारे चेहरे में कभी, आंखों में कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो। बड़ी गौर से मेरी तरफ देखता रहा, आके मेरे घुटने पकड़े। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे मिली नहीं। जीवन में किशोरदा को किसी खास चीज की तलाश थी, पर किसी ने कभी पास बैठकर उनके अंदर के गंभीर इंसान को जानने की, उसे समझने की कोशिश नहीं की। लोग मुझे प्यार नहीं करते। जब मैं प्यार मांगता हूं तो कहते तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और जब मेरे पास पैसा हो गया तो मेरे पैसे को प्यार करते हैं, अभी नहीं करते मेरे से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किशोरदा के बीते कल की कड़ियों को जोड़कर इस मुखौटे के पीछे के असली किशोर कुमार को जानने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि एक गंभीर, दार्शनिक और ज़हीन कलाकार होने के बावजूद उनकी एक पागल और सनकी कलाकार की इमेज कैसे और क्यों बनी। तो ये वीडियो जरा लंबा होने वाला है, तो अगर किशोर कुमार के लिए आपका लगाव सिर्फ उनके गाए गानों तक ही सीमित है तो आप इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर आप एक हार्डकोर किशोरदा फैन होने के नाते अपने रियल लाइफ सुपर हीरो को नजदीक से जानना समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मुझे जितना पागल समझे मैं उतना पागल नहीं हूँ। ये मैं जानती हूँ। ये वीडियो हम किशोरदा की पुण्यतिथि पर उन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में पोस्ट कर रहे हैं, ताकि उनके फैंस पर्दे के पीछे के किशोर कुमार को ज्यादा से ज्यादा जान और समझ सके। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, किशोरदा के एक्सेंट्रिक बिहेवियर या सनकी स्वभाव को समझने के लिए हम उनके अतीत से जुड़ी घटनाओं को खंगालते हुए उनकी पर्सनैलिटी के 3 पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे प्रथम पहलू है किशोरदा का मूल स्वभाव या बेसिक नेचर। दूसरा पहलू है उनका अनिच्छा से काम करना, और तीसरा पहलू है पैशन फॉर एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि दुनिया से हटके एक ऐसी सोच जिसके चलते दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज और साइंटिस्ट भी सनकी कहलाए, और किशोरदा भी इससे अछूते नहीं थे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किशोरदा के मूल स्वभाव या बेसिक नेचर की। किशोरदा का स्वभाव स्कूल कॉलेज के दिनों से ही चंचल और शरारती था। बाद में जब वो इंडस्ट्री में आए और उनसे किसी प्रोड्यूसर ने कभी गलत व्यवहार किया तो उस वक्त वो कुछ नहीं कहते थे, पर अपने स्वभाव के अनुरूप वक्त आने पर वो इसका अपने अंदाज में माकूल जवाब देते थे। आप क्यों नहीं अपने होने वाले दामाद को अच्छी तरह से देखें? देखिए। अब प्रोड्यूसर्स को उनके अजीब बर्ताव से हैरानी होती थी, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता था कि किशोरदा उन्हें पास्ट में किए किसी बर्ताव की सजा दे रहे हैं, और इसलिए किशोरदा की एक सनकी कलाकार की इमेज के पीछे उनका शरारती अंदाज में लोगों को सबक सिखाना भी एक बड़ा कारण था। चलिए अब समझते हैं किशोरदा के अजीब बर्ताव की दूसरी वजह, यानी कि उनका अनिच्छा से काम करना। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में किशोरदा को करियर की शुरुआत में ही कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुए, जिन्होंने उनके आने वाले जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ग्रेट प्लेबैक सिंगर बनने से पहले किशोर कुमार एक एक्टर थे और उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं।
देखो धिंग फटाफट धिंग, ताल कैसे गले जब के जूता चले, ऐसी शादी। पर कभी लोग ये बात जानते हैं कि वो कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। उनका पहला प्यार हमेशा से सिंगिंग ही था और वो इंडिया के फर्स्ट सिंगिंग सुपरस्टार कुंदन लाल सहगल के बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं की तरह एक बड़े गायक बनना चाहते थे। 1940 के दशक में जब किशोरदा मायानगरी मुंबई में गायक बनने का सपना लेकर आए तो गाने में कोई ट्रेनिंग या तजुर्बा न होने के कारण किसी ने उन्हें एक सिंगर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। क्या हुआ? और क्या, उम्मीद थी काम बन जाएगा, पर नहीं बना। अमावस की अंधेरी रात में कभी बिजली चमकती देखी है रतन बाबू, हमें नौकरी मिलने की बात भी ठीक उसी तरह। किशोरदा के बड़े भाई अशोक कुमार उस दौर में बड़े स्टार के तौर पर जाने जाते थे, पर इसके बावजूद भी किशोर कुमार को कोई एज ए सिंगर गाना गवाने के लिए तैयार नहीं था। जिस भी स्टूडियो में किशोर कुमार एज ए सिंगर काम मांगने जाते उन्हें कड़वे बोल सुनकर वापस लौटना पड़ता। अरे हाँ, कल मैंने आपको खुशखबरी दी थी ना कि मुझे नौकरी मिलने वाली है। हाँ। नहीं मिली। यहाँ तक कि किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार को भी उनके सिंगिंग टैलेंट पर भरोसा नहीं था। वो किशोरदा से कहते, ना तो तुमने गाना सीखा है ना तुम्हारी आवाज में वो बात है, इसलिए मैं सिंगर बनने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपनी जान पहचान के दम पर तुम्हें एक्टिंग के रोल दिलवा सकता हूँ, इसलिए तुम एक्टर बन जाओ। किशोरदा के लिए ये मरता क्या न करता वाली सिचुएशन थी। इंडस्ट्री में टिके रहने और अपना खर्चा चलाने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था, सो मजबूरी में उन्हें एक्टर बनना पड़ा। पर इस दौरान जब भी उन्हें मौका मिलता वो फिल्म मेकर से रिक्वेस्ट करते थे कि उन पर पिक्चराइज हुए सॉन्ग उन्हें खुद ही गाने दिए जाएं। खेमचंद प्रकाश और एस.डी. बर्मन दो ऐसे संगीतकार रहे जिन्होंने सबसे पहले किशोरदा के टैलेंट पर भरोसा जताया और उन्हें गाने का मौका दिया। आगे चलकर किशोर कुमार एक एक्टर के तौर पर सफल तो हो गए, पर उनका मन एक्टिंग में कभी नहीं रमा और प्रोड्यूसर्स द्वारा एक सिंगर के तौर पर न अपनाए जाने की टीस भी सदा उनके मन में रही। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा। एक्टिंग के प्रोफेशन में उन्हें जबरदस्ती आना पड़ा था और अक्सर उन्हें रोल भी अजीबोगरीब कॉमेडियन के मिला करते थे। उन्हें कॉमेडियन के रूप में टाइपकास्ट कर दिया गया था, जबकि वो एक कंप्लीट एक्टर थे। मेरी बहन की मौत के बाद आज सेनेटोरियम से चिट्ठी आई है कि उसके लिए जगह खाली है। कितना भयानक मजाक। बेशक किशोर कुमार एक कॉमेडियन के रूप में सफल रहे थे, पर कॉमेडी कभी भी उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। प्रोड्यूसर लोग आए या कोई आया और उससे कहते हैं कि साहब किशोर साहब आपके लिए कॉमेडी रोल है। अच्छा भाई क्या है वो? कॉमेडी ये है कि आप लड़की के घर में आते हैं और आने के बाद दो खराबाजियाँ खाते हैं। तो हैरान, अब लोगों ने इस तरह से उसको कॉमेडियन क्या बल्कि अजीब किस्म का पागल बना दिया वो होते होते फिर। और ये बात तब और भी स्पष्ट हो गई जब किशोरदा को खुद फिल्म बनाने का मौका मिला। जब किशोरदा प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने तो सबसे पहले उन्होंने कॉमेडी नहीं बल्कि दूर गगन की छांव में और दूर का राही जैसी गंभीर फिल्में बनाई। लोगों ने उसको ज्यादा सनकी बना दिया। वो इतना सनकी था नहीं, जैसे लोग कहने लगे कि साहब ये तो पागल है, वो एक्टिंग भी इसी तरह की करता है, ये करता है। हालांकि वो ऐसा था नहीं, न करना चाहता था, उसे ये पसंद नहीं था। संभवतः इंडस्ट्री से इन्हीं सब नाराजगियों के चलते वो शूटिंग के सेट पर अजीब हरकतें करते थे और प्रोड्यूसर्स को भी परेशान किया करते थे। एक बार किशोरदा ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि प्रोड्यूसर्स मुझे अपनी फिल्मों में दोबारा ना लें, पर वो भी इतने ढीठ हैं कि मुझे फिर से ले लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि किशोरदा के सारे अजीबोगरीब किस्से ज्यादातर हमें तब सुनाई दिए जिन दिनों वो एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि एक्टिंग वो हमेशा बेमन से करते रहे थे। पर एक बार फुल टाइम पॉपुलर सिंगर बन जाने के बाद भले वो लोगों से मजाक करते रहे हों, पर अजीब वाकयात हमने इसके बाद उनके बारे में फिर नहीं सुने।
चलिए बात करते हैं किशोरदा के जीवन के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, यानी कि पैशन फॉर एब्स्ट्रैक्शन। जाने माने लेखक जेम्स ग्लीक की एक ऑब्जर्वेशन से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि किशोरदा जैसे जीनियस आर्टिस्ट क्यों अपने आप में अकेले होते हैं और क्यों लोग उन्हें समझ नहीं पाते। दोस्तों, आइजैक न्यूटन और रिचर्ड फाइनमैन जैसे महान साइंटिस्ट की जीवनी पर किताब लिखने वाले लेखक जेम्स ग्लीक ने इन दोनों ग्रेट साइंटिस्ट के स्वभाव का विश्लेषण करते हुए खास टिप्पणी की है। जेम्स ग्लीक ने इन दोनों साइंटिस्ट के स्वभाव को नजदीक से स्टडी किया और पता लगाया कि इन दोनों की आदतें एक दूसरे से काफी अलग थी, पर फिर भी उनमें एक खास समानता थी जो शायद हर जीनियस साइंटिस्ट या जीनियस कलाकार में होती है। ग्लीक ने आइजैक न्यूटन को एंटी सोशल, अप्रिय और कड़वा बताया। ग्लीक कहते हैं कि न्यूटन ने अपने दोस्तों के साथ भी उतने ही झगड़े और लड़ाइयां की जितना कि अपने दुश्मनों के साथ। इसके विपरीत एक और ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन के बारे में वो कहते हैं कि वो मिलनसार, मजाकिया और एक ग्रेट डांसर था, पर उनके भी ज्यादा दोस्त नहीं थे और वो कहीं ना कहीं अपने आप में अकेले थे। ग्लीक कहते हैं कि जीनियस लोगों में एक अकेलापन होने के साथ साथ तेजी से ध्यान केंद्रित करने और समझने की क्षमता होती है, जिसे समझना आम लोगों के लिए कठिन होता है। दरअसल उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जिसे आम लोगों को समझा पाना उनके लिए मुश्किल होता है। ग्लीक अपनी बात को समराइज करते हुए अंत में कहते हैं, सच पीपल हैव अ काइंड ऑफ पैशन फॉर एब्स्ट्रैक्शन दैट डजंट लेंड इटसेल्फ टू इजी कम्युनिकेशन। इस वाक्य में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है जो महान व्यक्तियों जैसे ग्रेट साइंटिस्ट या ग्रेट आर्टिस्ट को आम लोगों से अलग बनाता है। ग्लीक कहते हैं कि सभी जीनियस लोगों में किसी चीज के प्रति गहरा लगाव होता है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित या मापा नहीं जा सकता। वो इसे व्यक्त नहीं कर सकते और किसी को समझा नहीं पाते, और संभवतः ऐसा ही कुछ किशोरदा के केस में भी हुआ था। कई बार वो ऐसी हरकतें करते थे जो आम लोगों की समझ से परे होती थी। उदाहरण के तौर पर वो अपने बगीचे के पेड़ों को अपना दोस्त बताते थे और उन्होंने उन सब के अलग अलग नाम रखे हुए थे। ऐसे ही एक बार किशोरदा ने अपना एक काल्पनिक पुत्र बना लिया था और सबके सामने उस काल्पनिक पुत्र से बातें करते थे। जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाते थे तो लोगों को ऐसे दिखाते थे कि उनका मानस पुत्र भी उनके साथ आया है और उस मानस पुत्र की तरफ से खुद ही आवाज निकालते थे। मतलब कोई नहीं होता था, उंगली पकड़ के आए और उससे बात करते थे। आंटी को नमस्कार करो, आंटी नमस्कार, खुद ही बोलते थे। दोस्तों, दुनिया में हर साल हजारों लोग पैदा होते हैं और लगभग 3/4 लोग गुमनामी में जिंदगी बिताने के बाद एक दिन दुनिया को अलविदा कह देते हैं। पर चंद विरले लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम इतिहास में दर्ज करा देते हैं और लोग सदियों तक उन्हें याद रखते हैं। पर ऐसे लोग आम इंसानों से कुछ हटकर होते हैं और यही बात उन्हें बड़ा और महान बनाती है। पर कई बार उन्हें इस दुनिया से अलग होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है, खासकर तब जब आम लोग उन्हें और उनके विचारों को समझ नहीं पाते। और ऐसे ही एक विरले पर महान कलाकार थे हमारे किशोरदा। उन्हें भले ही कुछ लोग पूरी तरह से न समझ पाए हों, पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सका कि वो एक सुप्रीमली टैलेंटेड पर्सन, वर्सेटाइल आर्टिस्ट और एक महान गायक थे। उम्मीद है आज के हमारे वीडियो से आपको मुखौटे के पीछे छुपे असली किशोर कुमार को समझने में मदद मिली होगी। आप मजाकिया इंसान की इमेज के पीछे छुपे असली किशोर कुमार के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।